आज हमारी जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जा रही। ब्याह के पहले जो छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी 13 के, 18 के और इनका ब्रह्मचर्य किसी अन्य क्रियाओं द्वारा कुसंग के कारण होता है, तो मानसिक शक्ति जो है, स्मृति शक्ति जो है, वो लोप होने लगती है। आप हस्तमैथुन न करें, हस्तमैथुन करने वाले बच्चों का संग न करें। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो, वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें। ठीक हो योगेंद्र जी? एक माला लाइए, खूब नाम जप करते रहिए। नाम आने का बार बार मन करता है। हाँ, अपना घर है, आप अपने हो, जब आओ। हाँ, अपने घर के खूब नाम जप करते रहो, बस आखिरी बना लो। आपको जो भगवान की कृपा से जीवन मिला है, देखो, यहाँ का जो जीवन है ना, उसकी सार बात यही है कि हमें श्री भगवान मिल जाए। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, तो इस शरीर का यश भी नहीं रहेगा। ये ऐसा है कि जहाँ समय व्यतीत हुआ तो एक रज की परत सी पड़ जाती है और सब गर्त में चले जाते हैं। अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए अब धीरे धीरे मोड़ करो अपने मन का पूरा शांत, और पीर बन करके भगवत मार्ग में चलो। काम क्रोधादि वेगों को धीरे धीरे सहना सीखो। जितना अधिक हो जाए वेगों को सह जाओ, खूब नाम जप करो, तो जल्दी ही अध्यात्म का प्रकाश हो जाएगा। तो जीवन की सार्थकता इसी में है, भगवान मिल जाए, ये जन्म भगवान को प्रिय हो जाए, उनके हम दास बन जाएं, उनके हम धाम पहुंच जाएं, उनके जन हैं। तो आप पर कृपा है जो आप संतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सत्संग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, ये पदाभिमान और भोग सामग्रियां ये जल्दी मुक्त नहीं करती। सब जीव इसी में फंस जाता है। कोई बिरला ऐसा होता है जो इनकी तरफ से चित्त को थोड़ा हटाकर भगवान की तरफ बढ़ता है। आपके ऊपर कृपा है क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही इस मार्ग का चयन करता है। खूब नाम जप करते रहो, और जब आपका मन हो आ जाओ। आपका। हाँ। बच्चों का जैसे अभी, क्योंकि बच्चों के ऊपर किताबों का भार पड़ा हुआ है। अभी कल एक प्रिंसिपल साहब से मैं बात हो रही थी, उनके जब तक हम राधा कृष्ण का नाम से भजन नहीं करेंगे, संगीत नहीं गाएंगे, जी तब तक इन बच्चों का जो है अंदर जो किताबों का भार है, हाँ। माँ बाप का नंबरों का भार है, जी 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 टीचर्स बोलते हैं पढ़ते नहीं हैं, जी जी ये रात भर पढ़ते हैं, दिन जी भर थैला लेकर के जब यहाँ आते हैं, जी। तो यहाँ सुबह सुबह अगर आधा घंटा राधा हाँ कृष्ण के बहुत। उसमें भजन में संगीत में हाँ अगर ये मंत्र मुग्ध होकर के नाचें, जी। तो शायद इनका ये हाँ सब कुछ हो बिल्कुल। अच्छा, इसमें खास बात सुधार की जो है, आज हमारी जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जा रही। आज आधुनिक यंत्र, मोबाइल आदि, सर्च करने की बुद्धि है ही बच्चे हैं। अब वो जैसे गेम में और नाटक नौटंकी में, गंदी बातों में वो प्रवीण हो रहे हैं मोबाइल के रंग से। ब्रह्मचर्य की तरफ कहीं भी उपदेश नहीं दिया जा रहा। अब जब यौवन अवस्था में 25 अवस्था के बाद गृहस्थ धर्म में जाकर सहवास के द्वारा ब्रह्मचर्य क्षीण होता है, तो उसकी आयु का अपहरण नहीं कर पाता, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत है संतानोत्पत्ति क्रिया। लेकिन ब्याह के पहले जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 13 के, 18 के, और इनका ब्रह्मचर्य किसी अन्य क्रियाओं द्वारा कुसंग के कारण होता है, तो मानसिक शक्ति जो है, स्मृति शक्ति जो है, वो लोप होने लगती है। अब जैसे पढ़ाई आदि का है, तो भार ऊपर से पड़ रहा है और ब्रह्मचर्य क्षीण हो रहा है, और आंतरिक भागवतिक कोई आश्रय है नहीं, तो चाहे जितना पढ़ जाए उसके हृदय में विकास नहीं हो पाता। हम आपको बहुत पढ़े लिखे दिखाएं, विकास नहीं है। अध्यात्म के बिना विकास नहीं है। तो ब्रह्मचर्य और भगवन नाम, अगर ये दो बच्चों को सिखाए जाए, तो हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति होती है कि जैसे अपने डायलिसिस होता है बतरे दिन, तो और दवाइयां बहुत खानी पड़ती है, तो उससे कुछ विक्षेप पड़ा है,
नहीं तो अगर हम 35 वर्ष कभी कोई महात्मा ने एक शब्द बोला तो आज भी हमारे सामने वैसे ही रखा है। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें पावर है। जैसे विद्यार्थियों को ब्राह्मी आदि इसीलिए गुरुकुलों में पिलाई जाती थी कि उनकी स्मृति शक्ति पुष्ट हो, उनका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। तो अगर दो बातों पर विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित करें कि आप हस्तमैथुन न करें, हस्तमैथुन करने वाले बच्चों का संग न करें, जो गंदे दृश्य मोबाइल में देखे जाते हैं वो मत करें, और नाम जप करें, चाहे 10 मिनट ही रखा जाए। एक चित्रकूट के आए हुए थे प्रिंसिपल, तो वो यहाँ से जुड़, तो उन्होंने कहा कि हम एक क्लास में 10 मिनट समय देते राधा नाम कीर्तन का, हम भी करवाते उनसे भी करवाते, झूम झूम करके राधा नाम कीर्तन, और जब स्कूल बंद होना होता है तो 15-20 मिनट आपका प्रवचन सुनाते हैं, बैठ जाओ और सब सुनो बच्चे। बोले बहुत अच्छा माहौल हमारे विद्यार्थियों का हो रहा है। तो अगर हम उनको शास्त्र के उपदेश, भगवान नाम में प्रीता, ब्रह्मचर्य पाल, तो उनका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आज बच्चे आहार जो करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जैसे ये बाजार की पिज्जा बर्गर ये जो भी चीजें हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनकी कोमल आते हैं और अशुद्ध भोजन है, बनाने वाले की क्या प्रवृत्ति है, वो किस तरह से बनाया है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों का स्वास्थ्य खराब, बच्चों की बौद्धिक स्तर कम होता चला जा रहा है। तो और घर परिवार के जब उनको प्यार नहीं देते और उनके ऊपर शासन करते हैं, क्योंकि इतना अर्थ लगता है आजकल पढ़ाई में कि वो चाहते हैं कि बच्चा पास ही हो, अगर पास नहीं होगा तो मेरा इतना रुपया बर्बाद हो जाएगा, इधर से ये। तो कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, या कई बच्चे एकदम नास्तिक होकर, उद्दंड होकर, माता पिता का अपमान करके गलत मार्गों का अनुसरण करने लगते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ी देर बैठकर यदि अध्यापक जन उनको इन बातों का, तो बहुत जल्दी विद्यार्थियों का जीवन संभल जाए, क्योंकि अभी नया कोमल हृदय है, जैसे संस्कार डाले जाएंगे वैसे ही पड़ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपकी ही बात मान जाए तो बात बन जाए। जी।